We हेलो। welcome. हाँ जी, इनकलाब पाकिस्तान। जी जी, थैंक यू वेरी मच गालिब। क्या हाल है आपका? ठीक है? बस जी ठीक है जी, हम आप अच्छा, सुनाएं क्या थैंक हाल यू। है? मैं डॉक्टर हूँ, पाकिस्तान से हूँ, यूके में होता हूँ। ठीक है? एक्स अच्छा। मुस्लिम हूँ, बल्कि शायद डबल एक्स मुस्लिम हूँ। Oh damn. डबल एक्स मुस्लिम, ये बात मुझे समझ नहीं आई। डबल एक्स Right. मुस्लिम। बात तर्जुमा में हाफिज कुरान भी हूँ, 40 दफा अच्छा। बात तर्जुमा पढ़ा है। ओहो अच्छा, हो। आपका टाइम नहीं लूंगा, 2 बातें मैंने करनी है प्लीज। हम्म। पहली बात तो ये कि जिस तरह अभी उन्होंने कहा कि अहदीस के ऊपर बात ना किया करें, जितना मर्जी आप उस पर टाइम जाया करें। असल चीज है कुरान के ऊपर जो अहदीस अपना आयात है उसके ऊपर रहा करें। अहदीस तो मुसलमान कह देते हैं कि जी ये ज़ईफ है और वो सारी आपकी मेहनत अकारत गई। ठीक हो गया? मगर मैं समझता हूँ कि हदीसों पे बात करने का बहुत फायदा होता है। ये एक ठीक है। प्रोसेस है, जैसे हाजी भाई अभी बता रहे थे। पहले बंदा होता है आम मुसलमान, ठीक है, फिर वो पढ़ता है तर्जुमे से कुरान, फिर वो समझने के लिए हदीस पढ़ता है। जब वो ठीक है। हदीस पढ़ता है उसका दिमाग आउट हो जाता है कि यार ये क्या बकवास लिखी है, फिर वो फिर वो समझ बंदा फिर वो कुरान की तरफ आ जाता है। फिर फिर वो कुरान से कुरानिस्ट बन फारिग जाता होता है। है। फिर कुरान अच्छा, से फिर दूसरी, फारिग होता है वो। थैंक यू। दूसरा अपना गालिब कमाल साहब बात मैं ये करनी चाह रहा था। देखें, हम्म, इस्लाम तो गया, यानी कि ये हम्म, जबरील वही ये सारा, मतलब हम्म, क्रिश्चियनिटी भी, हिंदुइज्म सब हम्म, फ्रॉड है। हम्म, अब मसला ये है कि जैसे आइंस्टाइन से किसी ने पूछा कि डू यू हम्म, बिलीव इन गॉड, तो हम्म, सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसको कहा कि नो, आई डू नॉट बिलीव इन गॉड ऑफ चर्च और सिनागॉग। हम्म, सिनागॉग यहूदियों की मस्जिद। हम्म। He continued. He said, I don't believe in God of church or synagogue, but I cannot deny a super intelligence that seems to control this universe. मगर सर जी, मैं आपको पता डॉक्टर है। हूँ। गालिब, लेट मी फिनिश प्लीज। हम्म, मैं डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ। ठीक है? लाइफ ऑलवेज कम्स फ्रॉम लाइफ, एक सिंपल प्रिंसिपल है। टोटल जितनी बायोलॉजी जिस पे बेस कर रही है, अगर आपको एक बैक्टीरिया कहीं नजर आया है ना, तो उसका कोई पेरेंट होगा डेफिनेटली। लिहाजा ये बात, हम इस्लाम से तो फारग हैं। मैं रोजाना बड़ी दुनिया से बहस करता हूं। आपकी जितनी मेहनत है ना, आपको पता है तारक जमील के कितने फॉलोअर्स हैं? उसकी कुछ 4-5 वेबसाइट्स हैं, 5.5 मिलियन। हर एक जिसने उसके नाम से खोली हुई है, मिलियंस ऑफ ये रिटार्ड्स उनके पीछे फिर रहे हैं। हाँ आपने वो तो अगर है। ये कहा कि जी कोई पावर एग्जिस्ट नहीं करती, यार हमारी बॉडी में 75 ट्रिलियन सेल्स हैं। आप रात को सो रहे हैं, आपका सांस भी चल रहा है, दिल भी धड़क रहा है। ये बात कहना कि जी कोई पावर एग्जिस्ट नहीं करती, ये तो एक और बहुत बड़ी इग्नोरेंस है। तो काइंडली, मैं भी प्रीच करता हूं, सारा दिन मेरी बहस होती है मोमिनीन से। मैं उन्हें यह कहता हूं कि तुम्हारा जो अल्लाह है ना, ये मोहम्मद के साथ फौत हो चुका है। मोहम्मद ही अल्लाह बन के सारा कुरान लिख रहा था। ठीक है? दोनों की लाशें मदीने में दफन है, फिनिश्ड। इसीलिए काबे पे क्रेन गिरी और 109 हाजी जो लबैक लबैक कह रहे थे, वो उधर ही मारे गए, बड़ी बुरी मौत मरे। ठीक हो गया जी? आप सर, मैं हाँ ठीक आपसे है। एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। प्लीज आप मगर प्लीज डॉक्टर हैं। मगर हम इस तरह नहीं सोचते जिस तरह आप सोचते हैं। जी प्लीज, जी हारिस आप अपना सॉरी करें, क्वेश्चन आप क्या पूछना चाह रहे हैं प्लीज? जी, मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगा कि आपके ख्याल में कोई सुपर इंटेलिजेंट कोई ऐसी कोई चीज है जो हर चीज कंट्रोल कर रही है? और सर जी डेफिनेटली है, ये मैं नहीं कहता। थॉमस एडिसन जिसने बल्ब बनाया, अभी आप उसकी कोटेशन निकाले। उसने कहा था कि आई डो नॉट बिलीव इन एनी गॉड ऑफ थियोलॉजियंस, बट दैट देयर इज अ सुप्रीम एग्जिस्टेंट, आई हैव नो डाउट। अब 2 बंदे इस कैलिबर के, आप रात को सो रहे हैं, आपकी सांस चल रही है। अपना सॉरी, मैं किससे बात कर रहा हूँ? ये हाजी मस्ती साहब है? ये कौन है? हाजी हाँ जी, साहब? मस्त अली। थैंक यू वेरी मच सर। बात ये है, देखें, अल्लाह तो फारग हो गया ना, अल्लाह तो पहले ही फारग हो गया सी। अल्लाह इज नॉट एनी मोर, भगवान भी फारग है। राइट। लेकिन ये राइट। बात अगर आप कहेंगे ना मोमनीन को कि जी, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस इसको एक्सेप्ट ही नहीं करती। मैं रोजाना बड़े मोमनीन जड़े ने ना कन्वर्ट करना बहुत इस पॉइंट पे कि सर, गॉड एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो ह्यूमन किसी माइंड का बनाया हुआ गॉड नहीं है। लेकिन आप ये किस अथॉरिटी से कह रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है? यानी कि अगर आइंस्टाइन ने ये बोल दिया है कि देयर इज सम, आई मीन अदर इंटेलिजेंस, मतलब कि क्या नाम है इसका, जो पावर है वो अपना ऊपर है जो इसको कंट्रोल कर रही है, जी इसके पीछे कोई
किसी किस्म का कोई सबूत तो होना चाहिए ना, मतलब कि भी इस बेस में मैं कह रहा हूँ, ये तो सिर्फ अभी तक तो ये दावा ही है ना कि हो सकता है, हो सकता है हाजी साहब नहीं। और दूसरी बात, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है हाजी भाई, प्लीज क्वेश्चन की सपोर्ट में एक क्वेश्चन है आपसे जी मेरा। जी प्लीज यस कि आइंस्टाइन ने ये कहा जो कि जी कोई खुदा है, जो आप जो बात कर रहे हैं, यस मुझे ये बताएं कि उसकी इस बात को E इज इक्वल टू MC स्क्वायर्ड या जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जितनी पजीराई क्यों नहीं मिली? सॉरी, उसकी थ्योरी को पजीराई नहीं मिली कि उसकी इस क्लेम को उसकी पजीराई थ्योरी नहीं को मिली? तो मिली है, मगर इस बात को क्यों नहीं मिली? सर इस बात को इसलिए नहीं मिली, मैं आपको बताता हूं गालिब, इसलिए कि यूरोप अगर खुदा के एग्जिस्टेंस को मान ले, साइंटिफिक गॉड को, तो दोबारा से चर्च एक्टिवेट हो जाएगा। 1700 साल इन्होंने चर्च को भुगता है, रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और प्रेस्बिटेरियन लड़ते रहे आपस में, बड़ी मुश्किल से इन्होंने जान छुड़ाई। और जब ये इसकी थ्योरी आई है 1850 के अंदर, डार्विन की, ही वाज एन इंग्लिश, हम सारी बायोलॉजी में पढ़ते आए हैं, इन्होंने तो पॉलिटिशियंस ने, और उन्होंने कहा कि जी दिस अ बिग रिलीफ, इसको जानबूझ के यूनिवर्सिटी के सिलेबस में एंटर किया। यानी आप एवोल्यूशन को नहीं मानते? सर जी मैं मना कितों, एवोल्यूशन एक सेल नहीं बन डॉक्टर सकता। साहब क्विकली, चलो ठीक है डॉक्टर डॉक्टर साहब आप साहब, मैं सही कह आपको रहे जरा हैं, आइंस्टाइन, नहीं एग्नोस्टिक आप यही तो है। नहीं गुलजार भाई, बस इस बात को कंक्लूड करते हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। देखें जी, आपने आइंस्टाइन की एक बात कोट की, मगर आइंस्टाइन की एक और भी बात थी, ठीक है? जब उसने क्वांटम मैकेनिक्स को देखा ना, आइंस्टाइन सर पकड़ के बैठ गया, ये क्या बातें हो रही हैं इधर, प्रोबेबिलिटीज चल रही हैं, वेव फंक्शन जो है वो ये बता रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वेव भी है, वो पार्टिकल भी है। एग्जैक्टली, देखिए ये नहीं मिस्ट्रीज ठहरे है। ना, ठहर जाए ना सर जी, आप ठहर जाएं। प्लीज प्लीज आए आप। ठीक है, आप डॉक्टर हैं, मगर हम भी जाहिल नहीं है। ठीक है प्लीज। हाँ, मेरी बात जरा ध्यान से सुने कि आइंस्टाइन ने उस टाइम कहा गॉड डज नॉट प्ले डाइस, यानी गॉड उसको, डज नॉट प्ले डाइस। ठहर जाए, सुन ले मेरी बात। जी जी जी। क्योंकि आइंस्टाइन को यकीन ही नहीं आ रहा था कि खुदा ऐसी बेवकूफी कर सकता है, ठीक है? यानी नेचर जो थी जी, नेचर वाज स्ट्रेंजर देन मिथोलॉजी एंड फिक्शन। आइंस्टाइन को लगा ही नहीं कि खुदा ऐसी बेवकूफी कर सकता है कि सारा कुछ प्रोबेबिलिटीज में चला रहा है। दूसरी बात है कि जी सर आप डॉक्टर हैं, मगर मुझे समझ नहीं आती कि एक डॉक्टर कैसे डिनाई कर सकता है कि एवोल्यूशन झूठ है, ठीक है? मैं एक जियोलॉजिस्ट हूँ, मैं एक जियोफिजिस्ट हूँ, ठीक है? जी, आपने जी, बहुत कुछ, आपने बड़ी सर्जरियां की होंगी, मगर मैंने भी पत्थर खोद खोद के देखे हैं और फॉसिल निकाल के देखे हैं। ठीक है। और मुझे क्या पता है जमीन की, हाँ जी, और ये दो डॉक्टरों के बात है, मैं दो डॉक्टरों का बाप हूँ, मेरा मतलब कि अपना आई एम प्राउड टू बी फादर ऑफ 2 डॉक्टर्स। लेकिन मैं एक अपना आइंस्टाइन का एक क्वेरो जो है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। आई सी अ पैटर्न but my imagination cannot picture the maker of that pattern. I see a clock, but I cannot envision the clock maker. The human mind is unable to conceive of the 4 dimensions. So how can सर को खुद ही तो बात कर गया कि ह्यूमन माइंड उसको, सर आप बात पूरी सुन लें जी सर, अभी तो सिर्फ उन्होंने स्टेटमेंट पढ़ी है, आर्गुमेंट की तरफ तो आए नहीं हो जी। प्लीज before whom a thousands of years and thousands of dimensions are as one. ठीक है। जब आप आइंस्टाइन को कहीं से भी कोट करते हैं तो उसका एक कोट सामने लाके उसको आप उसको पूरी डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते। ही इज कंफ्यूज एज वेल, जस्ट लाइक एवरीबॉडी एल्स। कंफ्यूजन का क्या मतलब है कि आप रिजेक्ट करें कि एग्नोस्टिक बने? नहीं, कंफ्यूजन का मतलब है कि आप मोर एविडेंस ढूंढें। जब तक एविडेंस नहीं मिलता आप तो डॉक्टर हैं, आप 1 मिनट में कंक्लूजन तक, आपने 1 मिनट में एवोल्यूशन को गलत कह दिया आपने। एक सेकंड पहले मेरी पूरी बात सुनिए। प्लीज डॉक्टर साहब एक सेकंड के लिए। जी गो ऑन। हाँ जी, आइंस्टाइन क्या नाम है, कंफ्यूज है, उसका ये मतलब, कंफ्यूजन का ये मतलब है ही नीड मोर एविडेंस, ही नीड टू वर्क मोर टुवर्ड्स दैट गोल। आप डॉक्टर होते हुए कैसे आप सिर्फ मतलब कि आपने एक चीज को अपना वो कन्विंस हो गए कि नहीं वो है, ठीक है ना? अगर आप मतलब कि आप मैं आपसे बात करूं,
अब जी सर। कर दें, अभी उनकी बात कंप्लीट नहीं चलो हुई थी, ठीक है, कर ठीक लें, है, आने कोई दे, बात आने नहीं, दे, आपको ठीक है। टाइम देंगे, हम आपको टाइम देंगे। यस जी, प्लीज गो ऑन। सो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप कौन से सबूत के तहत कह रहे हैं कि अल्लाह है या गॉड जैसी कोई चीज है? सर अल्लाह से फारग हो गया है, अल्लाह एक बड़ा छोटा सा गॉड मतलब था। उस जैसी कोई नहीं, चीज कोई है? सब कहते हैं कोई साइंटिफिक गॉड है, बताएं ना किस बात अच्छा, से। अब आप बात सुने। मेरा पहला सवाल अपना गालिब कमाल साहब से है। गालिब, आपने जियोलॉजी पढ़ी है, स्पेस टेक्नोलॉजी भी जानते हैं। अगर आप एक किसी एयर स्पेस क्राफ्ट में जिसकी स्पीड ऑफ लाइट है उससे आप चलना शुरू हो जाएं स्पेस में, वेयर विल यू एंड? कोई इसका मुझे बताएं, यूनिवर्स का आखिरी पॉइंट कहां पे होगा और उसके पीछे क्या चीज एग्जिस्ट करती है? साइंटिफिकली बात करते हैं, सिदरातुल मुंतहा पर मारो चूक के। देखें जी, पहली तो बात यह है कि कोई भी चीज थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली तो बात ही नहीं है अभी, ठीक है। एम्पेरिकली तो बात ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कोई भी चीज मैं स्पेस एक शटल, सेकंड में कोई वापस आ स्पेस रहा हूँ, आप वो कंटिन्यू। वो स्पीड ऑफ लाइट पे नहीं ट्रेवल कर सकती, ना ठीक ना है। ना करे, किसी भी स्पीड पे जाएं, यूनिवर्स चलें का एंड ठीक है, कहां पे है मुझे बताएं, यूनिवर्स का एंड कहां यूनिवर्स पे? का एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर हम अभी हम पहुंच जाएं जहां तक हमें नजर आ रहा है, तो शायद हम उधर पहुंचे तो उससे आगे भी उतना यूनिवर्स हो। क्या चले पता उसके यूनिवर्स आगे। वहीं एंड हो जाता हो, हाँ, क्या पता कमाल साहब, यूनिवर्स आप वहीं एंड हो जियोलॉजिस्ट हैं। जाता हो। मगर देखें, मसला ये है, ये क्वेश्चन किस बात का है कि जब हम देखेंगे तो हम कंक्लूड करेंगे कि हमने देखा कि इससे आगे भी यूनिवर्स है या नहीं है, या खत्म हो जाता है उससे आगे, वी डोंट गालिब नो। देखें, अगर आप सच की तलाश में है ना, देखिए मैं सच की तलाश में निकला तो अल्लाह फारग हो गया, भगवान रह गया पीछे। मेरा जो सवाल था कि यूनिवर्स इनफिनिट है, जब आप किसी चीज को इनफिनिट कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि फिजिक्स बेसिकली फेल हो गई है। आप मुझे बताएं, गिनती खत्म हो सकती है? हर एक यार, ये तो बहुत ही देखें, बेसिक क्वेश्चन है। देखें, यूनिवर्स अगर इन्फिनिट है, जी यूनिवर्स इन्फिनिट है, मगर क्या आप ये मानते हैं कि बिग बैंग हुआ था? सर, बिग बैंग हो सकता है, बिग बैंग हुआ तो सारा कुछ शुरू नहीं, हुआ, बिग हो बैंग सकता में है या हुआ था, हुआ। मुझे ये चले बताएं अच्छा, बस। अगर बिग बैंग हुआ है हारिस अपना, सॉरी मैं बार बार हारिस कह रहा हूं आपको, गालिब अगर बिग बैंग हुआ है तो वो जो मैस, जो इतनी एनर्जी थी जो मैस में कन्वर्ट हुई है, वो कहां से आई? देखें, इसका तो आंसर हमारे पास नहीं है, मगर आपने कहा कि यूनिवर्स इन्फिनिट है। मैं आपको जिस बात पे ला रहा था वो बात पता क्या थी? जी चलें जी, यूनिवर्स स्पेस में शायद इन्फिनिट होगा, हमें नहीं पता, वो भी नहीं पता हमें, क्योंकि हमारी कैपेबिलिटी नहीं है वहां तक देखने में। मगर हमें एक बात का जरूर पता है कि टेम्पोरली यूनिवर्स इज नॉट इन्फिनिट, ठीक है। तो इसलिए यहां पे आप यूनिवर्स पे इन्फिनिटी वाली बात फिट नहीं होती, सही क्या है। मेरा नहीं ना, ठहर जा, मेरी बात सुन लेना भाईजान, मेरी बात चल सुने ठीक है, प्लीज। ठीक है, गो ऑन। अच्छा मेन जो बात है वो ये है कि आप साइंस से तो खुदा बरामद ही नहीं कर सकते, किसी तरह होता ही नहीं है। सर जी, साइंस से ये अल्लाह या कोई और इंसानी खुदा बरामद नहीं होता। आपको पता है कि ह्यूमन डीएनए अगर उसको आप कन्वर्ट करें बुक फॉर्म में तो कितनी किताबें बनती हैं जो कि आपकी पूरी बॉडी डिजाइन करता है? 4000 बिग वॉल्यूम्स। नैनो टेक्नोलॉजी की एक्सट्रीम है आपका डीएनए एक सेल के अंदर। सर आपकी यही बात जो है, यही एग्जैक्टली बात आपकी आपके बात। जहन में क्वेश्चंस बहुत है, ठहरे मगर जिस आंसर पे आप ठहरे अराइव ठहरे करना ठहरे चाह रहे हैं वो नहीं होता। ठहरे हम्म। ठहरे एक सेकंड। आप कह रहे हैं कि डीएनए की सिर्फ डिकोड करने के लिए या उसकी मतलब हम जब वो निकालते हैं तो कितनी किताबों पे वो छप जाएगा, जी तो ये करने के पीछे अगर कोई इंटेलिजेंट अपना डाइटी का कोई हाथ है, डीएटी हाँ, का हाथ है, जी तो जी वो मतलब वो इंटेलिजेंट तो उसको बिल्कुल नहीं गिना जाएगा, क्योंकि इस डीएनए को डेवलप करने के लिए उसको मिलियंस ऑफ मिलियन ईयर्स गुजर गए। और बिलियंस ऑफ मिस्टेक्स करनी पड़ी, मिलियंस ऑफ हाँ, ईयर्स एंड बिलियंस ऑफ मिस्टेक्स। मैं देखो, बिलियन That's a प्लानिंग में good point. मिस्टेक्स नहीं आती, प्लानिंग में ठीक है। मिस्टेक्स नहीं आती, डीएनए में मतलब एक ही अगर मैं जीन के, एक ही सीक्वेंस के 100 कॉपियां कहीं ऐसी हैं, जीनोम सीक्वेंस में कई जीन्स ऐसे हैं, 100 कॉपियां सिर्फ एक काम करती है, बाकी सब रद्दी है, अच्छा, रद्दी रद्दी, मतलब रबिश, ऑल ऑफ दैट इज रबिश। ये तो हाँ, ये किसी तो इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट काम नहीं है। ये तो किसी इंटेलिजेंट पावर का काम ही नहीं है। अगर इंटेलिजेंट पावर होगी तो ही विल मतलब ही विल कम आउट एंड मेक फ्लॉलेस थिंग्स। हम्म। सर ठीक आपका है ना? क्या ख्याल है कि ह्यूमन डीएनए क्या फ्लॉज से भरा हुआ है? हाँ जी, हाँ ऑटोमेटिकली जी, एक हाँ फर्टिलाइज्ड जी। एग, एक फर्टिलाइज्ड एग, देखें विद द टाइम जो जेनेटिक सर, अगर आप डॉक्टर हैं वेरिएशन। और इतनी बेसिक बातें कर रहे हैं कि मुझे तो सर मैं बस, मैं क्या बेसिक करूं। बात ये कर रहा हूं कि एक मैं आपसे फिर एक सवाल पूछता हूं ना अभी, आप कर लें आप बात। आपने एक सेल फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, हम्म, उसने 75 ट्रिलियन सेल्स में डिवाइड होना है। हर एक जगह के ऊपर स्पेसिफाइड जीन्स एक्टिवेट होंगी। आपकी आंख की जो पिक्चर बन रही है, आपको पता कहां बनती है? आपकी रेटिना के ऊपर पिक्चर नहीं बनती,
ये वहां पे सिर्फ वाइब्रेशंस आती हैं, आगे ऑप्टिक नर्व है पीछे। कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम यार, आपका मोबाइल खुद ब खुद बन सकता है। Complexity of this universe tells you by itself that there is nothing intelligent behind it. अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे बात है क्या, आपने कहा कि अगर एक जीन गलत हो जाए तो आंख गलत हो जाए, सही कह रहे हैं ना आप? एग्री करते हैं इस बात से? गलत हो जाए, यस यस हो जाए तो बड़ा मसला पड़ जाता है। गलत हम मसला, तो आप क्या समझते हैं कि मसला कभी पड़ता नहीं है? सर बहुत मसले पड़ते हैं, इसका तो मतलब मुझे ये बताइए ना, परफेक्ट क्रिएशन में थैलेसीमिया कैसे एग्जिस्ट करता है, कैंसर कैसे एग्जिस्ट करते हैं, मुझे ये बताएं, बाकी जेनेटिक डिजीजेस कैसे एग्जिस्ट करती हैं, ये सब कुछ कैसे एग्जिस्ट करता है? फिर आप कह रहे हैं ये फ्लॉलेस परफेक्ट सिस्टम है भाई। नहीं मुझे देखें डॉक्टर साहब, मेरी बात सुने जरा ध्यान से, मुझे इस क्वेश्चन को डॉज ना करें, एक मिनट मेरी बात सुन लें पहले ध्यान से, मैं क्वेश्चन को मजीद स्पेसिफाई कर दूं। मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं ये फ्लॉलेस क्रिएशन है जिसके अंदर कोई गलती नहीं है, इतना बड़ा डीएनए है, ठीक है, इतना बड़ा डीएनए जीनोम सीक्वेंस है इंसान का कि अगर उसमें इधर से उधर हो जाए तो बहुत कुछ गलत हो जाए, तो मुझे ये बताएं फिर ये थैलेसीमिया क्यों है, ये कोरोना में क्यों खज्जल कर रहा है, इतने परफेक्ट है हम तो, ये जेनेटिक डिजीजेस क्यों होती हैं, अगर इतना ही परफेक्ट है तो म्यूटेशन आती क्यों है? ऐसे भी दुनिया में लोग एग्जिस्ट करते हैं जिनका दिल लेफ्ट साइड की तरफ नहीं लीन करता होता, वो राइट साइड की तरफ करता होता है। डॉक्टर होते हुए आज कोरोना के डॉक्टर होते हुए आज कोरोना के जमाने में आप एवोल्यूशन को डिनाई कर रहे हैं, जबकि आपके सामने डेल्टा वेरिएंट आ गया, कोरोना रोजाना इवॉल्व कर रहा है, जबकि कोरोना रोजाना इवॉल्व कर रहा है, डेल्टा बन रहा है फलानी जगह। मैंने कहा गया कि का है ना। नहीं डॉक्टर साहब आप बात को मजाक में उड़ा रहे हैं, आप सीरियस नहीं हैं जनाब। थैंक यू जी, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास और बड़े लोग बैठे हैं। सर ये बात आप थोड़ी सी इसको फिनिश करें ना, आपको मैं इतना बड़ा सीक्रेट नहीं आप बात ये है कि आप आर्गुमेंट को सीरियस ही नहीं ले रहे, आप छठे मार रहे हैं, तो हमें आपके पास 4 मिनट है, आप हमें तो आपकी गलती पे शक आ गया इतनी देर में, हमने कहा नहीं है, मगर आप छठे मार रहे हैं। ना वो देखिए बात सुने, कमिंग टू द पॉइंट, मैंने कहा था कि अगर आपने तारिक जमील को आउट करना है ना, तो आपको ये बात जो यूनिवर्स, सर मैंने तारिक जमील को नहीं आउट करना, मैंने सच बोलना है, जो सच है बस। तारिक जमील आउट होता ना नहीं होता ना, नहीं जनाब, आपका कोई एजेंडा होगा, मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मेरा कोई एजेंडा नहीं है। डॉक्टर साहब आप बात कंक्लूड करें, हम मुझे देखे ना अब बात, जब आप देखिए, अब ये बहुत सारे अपने क्वेश्चन सारे इसमें रेज कर दिए कि जी ये थैलासीमिया क्यों होता है, फलाना क्यों होता है, भाई दैट इज हाउ द सिस्टम इज डिजाइंड। आप मुझे ये बताएं, किसी बंदे ने, अब बोलने दें, बंदरों के दरमियान और ह्यूमंस के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप है कि वो स्पीशीज कहां गई, लाखों बंदर जो है वो डेवलप क्यों नहीं हो गए ह्यूमंस के अंदर, वो अभी तक बंदर क्यों है, चिंपैंजी क्यों है? डॉक्टर साहब आप मुझे डॉक्टर तो नहीं है कहीं, अब मुझे आपके डॉक्टर होने के ऊपर बड़ा शक आ गया वाकई। जी अब आप किताब नहीं पढ़ी आपने? मस्त हाजी साहब से बात करूं, हाजी साहब बताएं जी आपको क्या शक पैदा हो रहा है प्लीज। जी सर, मुझे शक ये पैदा हो रहा है क्योंकि मेरे 2 बच्चे यहाँ पे अमेरिका में डॉक्टर बने हैं, स्कूल ऑफ मेडिसिन, ठीक है, उन्होंने एवोल्यूशन जो है वो बड़ी ही गौर से पढ़ी है, और आज जो mRNA है, जो अपना हमने जो वैक्सीन डेवलप की है, ये भी तकरीबन एवोल्यूशन बेस पे डेवलप किया है, कि मैसेंजर ऑफ RNA, जो आपके नर्व सिस्टम को जाके ये बताएगा कि आपके अंदर प्रोटीन ज्यादा पैदा करने की महारत होनी चाहिए। ठीक है, मैं ये सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? आप डिजाइनिंग की तरफ आ रहे हैं ना, या आप एक छोटा सा सेगमेंट बता रहे हैं, वो तो ठीक कह रहे हैं, आप कोई शक नहीं। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, इसके बाद मुझे शक इस बात का पड़ रहा है कि जब आपके सामने चीजें इवॉल्व हो रही हैं, मतलब कि आपके सामने ह्यूमन बॉडी पे कोई चीज उग रही है, किसी चिड़िया का कोई चेंज आ रही है? बिल्कुल, मैं तो खैर डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन सर आपकी बॉडी पे कोई चीज इवॉल्व हो रही है, कहाँ मुझे बताएं, कोई स्पीशीज? हाँ जी, मैं आपको अभी बताने लगा हूँ, अगर आप मेरी बात सुनेंगे। ये जो विजडम टीथ हैं आपके, अब कई बच्चे जो हैं बगैर विजडम टीथ के पैदा हो रहे हैं। ठीक है, आपकी अपेंडिक्स जो है वो आपको अब जरूरत नहीं रही है, कई लोग अपेंडिक्स के बगैर पैदा हो रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके क्या नाम, जब आपको हिचकी आती है, गलफड़े जो है वो आपके क्या नाम है हिचकी खाते हैं, वो आपकी एवोल्यूशन की सबसे बड़ी निशानी है। उसके अलावा और ठहरिए पहले मैं आपको और बता रहा हूँ। ये उसके बाद आप ये देखिए क्या नाम है, हाथियों में देखिए कि उनको पता लगा कि टस्क की वजह से उनकी जानें जा रही हैं। अब बहुत से हाथी जो है बगैर टस्क के पैदा हो रहे हैं। जब से टस्क
के लिए हाथी मारे जाने लगे हैं, वो आधे हाथियों के अब टस्क ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वाले सिलेक्शन इंसान कर रहा है और टस्क के बगैर वाले हाथी आने लग ये गए हैं। एवोल्यूशन की ही निशानियां हैं सर। एवोल्यूशन ही की निशानी है। अपने दूसरी अच्छा बात यह है कि अभी डॉक्टर साहब आपने आपने एक कहा था, मैं आपका ठहरिए आखिरी सर, जवाब दे दूं। हाँ जी सर जी एक सेकंड जी अभी जी आपने कहा कि बंदरों के और इंसानों के दरमियान में बहुत बड़ा गैप है। हाँ, ये अगर बात मैं आने लगा आपने था। ये बात, अगर आपने डॉक्टर होते हुए ये बात अगर सही आप है ना, बोल रहे मैं हैं, डॉक्टर होके ही कर रहा हूँ लुटियाइट बोल सर। दिया, लुटियाइट बोल दिया जी आपने, तो लुटियाइट आपने बोल बिल्कुल ही। आपने नहीं, अब आप होल्ड सीरियस ऑन हो। ठहरिए ठहरिए नहीं पहले नहीं, मेरी ठहर जाए जी, बात एक ठहर जाए सेकंड जी, बात कंप्लीट हो। करें। हाँ, सुनिए ना। अमेरिका में एक बहुत बड़ा केस चला था जिसको मंकी केस बोलते हैं, जो क्या नाम है इसका, डोवर पेंसिल्वेनिया में चला था, हाँ जिसमें हाँ, मूवी भी जिस बनी है, मूवी भी बनी है उस पर। जी अच्छा, मैं खैर से मतलब कि मैं पेंसिल्वेनिया का रहायशी भी रह चुका हूँ, डोवर शहर भी देख चुका हूँ। तो उसमें बायोलॉजिस्ट भी थे, उसमें क्या नाम है बाइबल की तरफ से भी लोग इकट्ठे हुए थे। एक स्कूल का झगड़ा था कि स्कूल में अपना बायोलॉजी पढ़ाई जानी चाहिए या नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। उसके अंदर जिस बंदे ने बायोलॉजी की बुक लिखी है ना, अपना इसकी 9th 10th और 11th और 12th ग्रेड की, वो बंदा उनकी तरफ से, बाइबल की वालों की तरफ से विटनेस था। वो जब बंदा उसके विटनेस स्टैंड पे आया तो उसने ये साबित किया कि ह्यूमन और मंकीज और क्या नाम है इसका, जो अपना चैंप्स हैं या रेंगेटॉन्ग्स, स्पेशली रेंगेटॉन्ग्स जो वो हैं, हम वी शेयर 98 99 some percent DNA, 98.6%, 98.6%। 0.6% व्हाट डज DNA। दैट प्रूव? उससे क्या साबित होता है? दैट प्रूव्स उस एवरीथिंग। दैट प्रूव्स नॉट दैट एवरीथिंग। आपको पता है नो कि नो चिंपैंजी मैं ने उससे मैं बता आपको दूं सर, बताता मैं, हूँ। आप डॉक्टर हैं मगर मैं उसको आपको बताऊंगा कैसे उसको प्रूव मैं करते बताता हूँ कि उससे क्या हैं। प्रूव, उससे क्या प्रूव होता है कि उससे हमारी फैमिली ट्री प्रूव होती फैमिली है। ट्री प्रूव होती, ठीक है, यस गो ऑन। ठीक है, जब फैमिली ट्री आपको मिल गई है तो फिर तो आगे कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब मैं गालिब साहब पे छोड़ता हूँ। सर मेरी बात हाँ, सुने, आज बैक्टीरिया सिंगल सेल क्यों पैदा हो रहे हैं? इवॉल्व क्यों नहीं हुए? वो वैसे के वैसे क्यों हैं? बिकॉज दे आर सर्वाइविंग बेस्ट एज दे कैन विद इन देमसेल्फ। सर उनमें इवोल्यूशन क्यों नहीं हुआ? एक बैक्टीरिया आज भी बैक्टीरिया है, वो हजारों सर लाखों सालों से बैक्टीरिया है। सर दैट इज द ओनली वे दे नोज। आई मीन क्या नाम है, इस तरह की कई ऐसी चीजें हैं चलिए जो। डॉक्टर साहब, वैसे मुझे ये बताएं कि हाजी भाई, मुझे इजाजत है, मैं करूं बात? हाँ जी, अब आप शुरू हो हाँ, जाए, ठीक है। अच्छा जी। डॉक्टर साहब, एक बात है कि आप कहते हैं कि हमने कहा 98.6% ह्यूमन डीएनए चिंप डीएनए से और ओरंगेटान और बोनोबो के डीएनए से मिलता है। ठीक है, यस, हम ये बात वेरी कर रहे मच, हैं, ठीक है। ठीक है। आप इस बात पे एग्री हैं कि मिलता है? और सर उनके 48 क्रोमोसोम है और बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, डीएनए अच्छा, चले डीएनए क्रोमोसोम की बात भी कर लेंगे, आप डॉक्टर हैं वैसे, क्रोमोसोम की बात भी कर लेंगे। जी। पहले थोड़ी सी एक और बात करें कि क्या इंसान के होमिनिड स्पीशीज अकेला इंसान ही था आज से 20,000 25,000 साल पहले जमीन पे? सर एक स्कल मिली है, उसके ऊपर इसको एक कहते हैं एक मिसिंग लिंक। हाँ, अच्छा, मिसिंग लिंक, हाँ अपना जी, हाँ। गालिब भाई देखें, एक इनको मिसिंग लिंक का मतलब ये है कि सिर्फ एक मिली है? जब एक स्पीशीज ने दूसरी स्पीशीज में कन्वर्ट होना है तो ग्रेजुअली कन्वर्ट होना है ना। एक दिन तोता, अगले दिन एकदम से वो कौवा नहीं बन जाएगा, या वो कोई ऐसी चीज नहीं बन जाएगी। तो हम वो तो ये कह ही नहीं रहे, ग्रेजुअली, आप फर्ज कर रहे हैं ऐसे, हमने तो ऐसी कोई बात नहीं देखिए की बिल्कुल भी। आज तोता तोता क्यों है, आज बाकी छोटे एनिमल्स, इतने इंसेक्ट्स वैसे के वैसे क्यों हैं? वो इवॉल्व क्यों नहीं हुए? सर यहाँ मुझे तो पे समझ नहीं आ रही कि आप डॉक्टर क्यों हैं। गालिब भाई, आप मुझे दोबारा भी चांस दीजिएगा, आपने सोचना नहीं, देखिए। आपको मैं, आप मुझे बताएं कि, आप मुझे बताएं चिंपैंजी के कितने क्रोमोसोम होते हैं 48, और हमारे कितने होते हैं? 46। क्यों होते हैं पता आपको? पता, आप डॉक्टर बताएं आप हैं कि जी। मतलब तू इवोल्यूशन पहले आगे चला गया फिर पीछे को आया, उसके नहीं नहीं, 48 मुझे ये क्यों है? बताएं ना। आप ये कह रहे हैं कि इंसान के 46 होते हैं, चिंपैंजी के 48 होते हैं। यस, सारा डॉक्टर नॉर्मल आप हैं जी, डॉक्टर आप हैं जी। अब मैं तो आपसे कुछ सीखना चाहता था, मगर अब पता नहीं, मुझे जेनेटिक्स आपको पढ़ानी पड़ेगी। ये नहीं बड़ी नहीं हैरानगी की बताए, बात है मोस्ट असल में। वेलकम, अच्छी बात है। चले, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे एक, कुछ अर्सा पहले मैंने एक जसारत की थी एक, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, ठीक है। आपको पता है कि डीएनए में क्रोमोसोम कैसे होते हैं? पता ही डीएनए, होगा, सारी बात है आपको। हाँ वो उनके डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है,
और अच्छा उसके अंदर ये सारे जीन कोड्स हैं सारे, ठीक है। अच्छा, तो ये जो आपको स्क्रीन पे कुछ नजर आ रहा है, ये कोई आपके ज़हन में डज इट रिंग अ बेल और नॉट? डीएनए ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिज्म ह्यूमन इन कंटेन स्ट्रक्चर कॉल्ड सर क्रोमोसोम। देखें, आप बेसिक डॉक्टर हैं, ये नीचे बस एक डायग्राम देख के मुझे बता दें, पढ़े ना। हाँ जी, ये लिखा हुआ है टीलोमियर, सेंट्रोमियर, टीलोमियर, ये जब सेल डिवीजन होती है उसके स्टेजेस हैं ये। अच्छा, तो ये उसके हाँ जी। स्टेजेस हैं, यानी सेंट्रोमीर जो है वो सेल डिवीजन का स्टेज है, और कोई सॉरी, स्ट्रक्चर नहीं है। नहीं नहीं, दिस इज, ये उसने क्रोमोसोम दिखाया हुआ भाई, जिसके अंदर के उसका सेंटर, इसने डिवाइड होना होता है दो के अंदर, सॉरी, मैं चलो, ये वैसे टीलोमियर कोई बोल रहा बड़ा हूँ। गधा आदमी है जिसने क्रोमोसोम इस तरह दिखाया है, और ठीक है, चले आप तो आप बात, डॉक्टर। गालिब प्लीज बात करें ना आगे को। हाँ, तो ये अब हम देखे अच्छा ना। आपको सर, बेसिक्स नहीं पढ़ रहे होते, सर ठीक है। एक सेकंड नहीं नहीं, सर, बेसिक सर, आप एक डॉक्टर हैं, आप हमें बेसिक्स पढ़ाएं, हम आपको पढ़ाने हाँ की ठीक है, जिम्मेदारी सेंट्रोमियर कर सकते नजर आ गाल रहा है भाई, आपको, हैं। हाँ गाल सेंट्रोमियर भाई एक जी नजर आ रहा हाजी है भाई, आपको। गालिब जी हाजी साहब, भाई, सब एक जी सेकंड जी, सर, मैं सबसे इजाजत चाहूंगा अगर मेरी चले बात से हाजी भाई, कोई, ठीक है हाजी भाई, हाँ जी, जी जी। मैं सबसे इजाजत चाहूंगा अगर मेरी बात से किसी को तकलीफ पहुंची है तो आई एम सो सॉरी अबाउट इट एंड नहीं नहीं समटाइम हाजी भाई, यू शुड नॉट बी सॉरी अबाउट इट, नॉट एट नो, ऑल, मोहनों को तो आपकी बातों से तकलीफ होगी। वो ठीक है सर। होती डॉक्टर है तो साहब होती आपसे, है। डॉक्टर हाँ, साहब आपसे मिलकर बहुत मजा आया, उम्मीद है कि हमेशा आपसे बात होती रहेगी जरूर। गुड लक जी, गुड लक एंड द बेस्ट चलें, विशेस फॉर यू। थैंक चलें यू जी सर। हाजी भाई, अच्छा जी। साइंस ऑफिस, साइंस ऑफिस। चलें जी, ये हम ये बात कर रहे हैं कि ये हमारा है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर हो टेलोमीर गया। होते हैं। टेलोमीर क्या होती है? टेलोमीर एक खास प्रोटीन होती है जो क्रोमोसोम्स के एंड पे होती है जब डिवीजन होती है, और जब रेप्लिकेशन होती है उसके दौरान टेलोमीर क्या करते हैं, ठीक है। डीएनए का मेन स्ट्रक्चर को एरोड होने से बचाते हैं। सेंट्रोमीर वो जगह जहां से डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर टूटना शुरू होता है, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद दूसरी स्ट्रैंड फिर किनीसन नाम की प्रोटीन जो है वो बनाती है। ठीक है जी। इंसान के कितने क्रोमोसोम हैं जी? 46, मतलब 46, 23, 23 23 पेयर, हाँ बनेंगे, जी, हाँ 23 जी। बनेंगे। ठीक है। चिंपैंजी के कितने हैं? 48। 40, 48। शुरू में जब 48 डिस्कवर हुए थे और हमारे 46 थे, तो सारे क्रिश्चियन जिनकी आप बात कर रहे थे, पोप साहब भी छलांगे लगा रहे थे, ठीक है, मौलाना साहब भी छलांगे लगा रहे थे, सिनागॉग में भी छलांगे लगा रही थी, हर कोई छलांगे लगा रहा था, बड़ा खुश हो रहे थे लोग कि जी जी जी। उनके उनके 48 हैं, हमारे 46 हैं, हम तो उनसे रिलेटेड है कि हमारी तो हिस्ट्री डिफरेंट है। मगर मसला यह है कि बाद में पता लगा कि चिंपैंजी, हमारे अंदर एक होता है क्रोमोसोम 2, उनके अंदर होता है उनके अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम, मगर उनका जो क्रोमोसोम 2A और 2B है वो दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं हमारे अंदर। ठीक है जी। वो गालिब दोनों साहब, के बात दोनों, हो रही है हाँ, कि ये ठहर सिस्टम दें जी, शुरू सारा कैसे ठहर हुआ, देना जी डॉक्टर क्या साहब। सिस्टम है, ये बात नहीं हो रही। हाँ, तो ये ठीक है ना। सिस्टम शुरू आप कैसे हुआ है, आप बेस किस आप चीज आप पे कर रहा हमें है। इजाजत ही नहीं दे रहे कि हम बात करें इससे आगे। नो नो नो, प्लीज, आप देखिए नहीं तो स्ट्रक्चर करने दें डिस्क्राइब सर, कर आप रहे हैं। गुस्ताखी करने की इजाजत दें थोड़ी सी हमें। प्लीज 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 ठीक है, गो ऑन। हाँ, तो देखें, ये एक फ्यूजन साइट है जो कि इंसान के क्रोमोसोम 2 के अंदर मिलती है, जहां पे दोनों तरफ, यहाँ पे इस जगह पे हमें टेलोमीर्स नजर आते हैं। टेलोमीर्स वही प्रोटीन है जो कि इधर होनी चाहिए, वो यहाँ पे मिलती है इंसान के क्रोमोसोम 2 के अंदर। फिर इंसान के क्रोमोसोम 2 के अंदर एक फ्यूजन साइट है, ठीक है, इसके अंदर 2 डेड सेंट्रोमीर है, समझ गए? जी 2 डेड सेंट्रोमीर है, ये वाला सेंट्रोमीर तो इसके साथ अटैच है, मगर यहाँ पे एक और सेंट्रोमीर है। ठीक है जी। और इवन के जो जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस चल रहा है जो कि किधर जी, चलता है? एडेनिन थायमिन गुवानिन का सारा हाँ जी, सीक्वेंस, हाँ जी, ठीक हाँ हो जी, हाँ जी, गया, एट बिल्कुल ये जीसी एट। चलता है। मगर मजे की बात यह है कि ये सीक्वेंस जो कि इस तरह से कंटिन्यू होना चाहिए, ठीक है, TTAGG और AATTCCC, ठीक यही है तो जी। जीन ये जो, कोड है ना जी, यही जीन चलो कोड है ना। मुझे पता है डॉक्टर साहब, मैं आपके लिए नहीं बता रहा, मैं कुछ और लोग मेरे जी जैसे जी जी, जाहिल है प्लीज। बड़े सारे, उनके लिए बता रहा हूँ। नहीं नहीं, आप बहुत ठीक है। हाई लेवल की बात कर रहे हैं। हाँ, तो अब मजे की बात यह है कि इंसान का जो साइट है, इसको कहते हैं क्रोमोसोम 2 के अंदर, यहाँ पे हमें यही टेलोमेर वाला सीक्वेंस मिलता है जो कि सिर्फ टेलोमीर में होना चाहिए। ठीक है जी। ये इसको कहते हैं फ्यूजन साइट इन ह्यूमन क्रोमोसोम 2। बेसिकली इंसान का, चिंपैंजी का जो क्रोमोसोम 2A और 2B, वो हमारे अंदर एज ए क्रोमोसोम 2 एग्जिस्ट करते हैं। ये पूरा सीक्वेंस यहाँ पे मिलता है, ये वाला, और ये पूरा सीक्वेंस हमें यहाँ पे तो मिलता है। गालिब, ये किस और यहाँ सिस्टम पे किसी ने डिजाइन किया है, ऑटोमेटिक तो तो नहीं सर ये बन गया। डिजाइन नहीं किया सर, ये एवोल्यूशन की एक गलती है। ठीक है, कैसे एवोल्यूशन की एक गलती है? अगर डिजाइन ने किसी ने डिजाइनर किया होता तो हमारे पास ये देखेंगे सीक्वेंस पूरे का पूरा यहाँ उल्टा हो रहा है। TTA GGG, ठीक है जी, AATCC, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डबल हीलिक्स उल्टा हो गया। और फ्यूजन साइट के ऊपर क्या है, हमारे पास फ्यूजन साइट पे एक आधा
टेलोमीर यहाँ पे मिल रहा है और एक आधा टेलोमीर हमें ये मिल रहा है। ये मैंने गलती से यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे होना चाहिए था फ्यूजन साइट का। ठीक है जी, यू आर नॉट प्रूविंग एनीथिंग। मैं आपको, आई एम रियली सर सॉरी आपको बिल्कुल बिल्कुल भी प्रूव नहीं नजर आएगा, मगर मैं लोगों के लिए बता रहा हूँ, आपके लिए नहीं बता रहा। कि लोग ठीक कोई है, इस बात से देखिए, आप स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक लेक्चर ले रहे हैं, हमारा चलें, आप issue ये हमें नहीं है। नहीं तो आप ऑफेंड तो ना हो सर, इससे कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं। नहीं, I'm मैं not बकवास offending। कर रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, बोलने देना मुझे झूठ। नहीं 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 नहीं, कोई झूठ बात नहीं नहीं, बोल लोग रहे मेरा आप। मजाक उड़ाएंगे ना यार, क्या क्या फर्क पड़ता है। प्लीज आप प्लीज गो मुझे ऑन। फिक्र यस ना यस, सॉरी सॉरी करें। सॉरी सॉरी, आई एम रियली हाँ तो सॉरी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आइडेंटिकल रिपीटेड सीक्वेंसेस यहाँ पे जो मिलते हैं वो यहाँ पे आके फ्यूज हुए हुए हमें नजर आते हैं। आपको एक बात बता दें कि चिंपैंजी का भी जीनोम सीक्वेंस पूरा इंसान मैप कर चुके हैं, 2012 में ही हो गया था, और इंसान का भी तकरीबन 2013-14 में हो चुका था। और हमें पूरा सीक्वेंस करने के बाद हमें अच्छे तरीके से ये पता लगा किसी वक्त इंसान की एवोल्यूशन के दौरान ऐसा हुआ कि जो चिंपैंजी के अंदर क्रोमोसोम 2 मिलता था, 2A और 2B मिलते थे, वो मिलके इंसान के अंदर क्रोमोसोम 2 बन गए। ये किस बात की निशानी है? ये इस बात की निशानी है कि हम चिंपैंजी, बोनोबो, ओरांगुटान, इन सब के साथ एक कॉमन एंसेस्टर रखते हैं जो कि किसी वक्त ब्रांच आउट हुआ था। किस वक्त में? सहेलेंथ्रोपिस चैडेंसिस के बाद किसी वक्त हम उनसे अलग हो गए थे। मगर जब हम अलग हुए तो उसका एक रेमनेंट, उसका एक सबूत आज भी हमारे क्रोमोसोम 2 के अंदर पाया जाता है। एवोल्यूशन के और बहुत सारे एविडेंस हैं, बहुत सारा फॉसिल एविडेंस है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अब तकरीबन 5.5 घंटे। मेरा एक सवाल है, मैं आखिरी बात, ठीक है, एक मोटरसाइकिल में भी इंजन है, प्लग है, सारा कुछ है, गाड़ी में भी वो होता है, तो अब आप ये कहेंगे कि जी जो गाड़ी है वो इवॉल्व हुई है मोटरसाइकिल से? ऐसा सब कुछ वही है मोटरसाइकिल के अंदर, गाड़ी वाला वही टायर है, वही सारा कुछ चीजें होती हैं, कुछ चीजें होती हैं नेचुरल, कुछ चीजें होती हैं नेचुरल जो कि इवॉल्व होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि नेचुरल नहीं होती, वो आर्टिफिशियल होती हैं। मगर एक बात आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपको मैं दुनिया की पहली गाड़ी की तस्वीर दिखाऊं तो क्या आज की गाड़ी उस जैसी है? नहीं, वो बहुत चेंज हो गई है। इवॉल्व हुई है या नहीं हुई? तो की तो हुई ना सर जी। नहीं तो वो आपने की ना, तो उधर नेचर भी करती है ना। तो नेचर भी करती, तो नेचर इंटेलिजेंट है। हाँ तो नेचर इंटेलिजेंट नहीं है ना भाई, उसका जवाब नेचुरल सिलेक्शन है ना, उसे इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। उसे इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं, तो उसने इंटेलिजेंट चीज कैसे बना दी? गाली मुझे प्लीज ये बताइए। तो इसलिए क्योंकि इंटेलिजेंस जो है वो एक बेनिफिशियरी चीज है, इसलिए डॉक्टर साहब आपको एवोल्यूशन पढ़ने की जरूरत है। चलें, एक आखिरी सवाल बता रहा हूं, ठीक है, एक आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल है डॉक्टर साहब, आप एक पूरा मेरे साथ जो है ना, आप एक डिबेट प्लान कर लें मेरे साथ, मैं आपके साथ एवोल्यूशन पे डिबेट कर लेता हूं। मैं आपको आपके वो पूरे चैनल पे आ रहा हूँ, आपको मैं सब्सक्राइब तो कर दिया, वो क्या ज्वाइन कर लूंगा आपको। प्राइवेट में अपना ईमेल एड्रेस दे दें डॉक्टर साहब, हाँ, तो आपसे हम आपके साथ बात कर लेंगे एवोल्यूशन पे। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल कर रहा हूँ आप से, अपना गालिब आपसे प्लीज। आपके घर में सुबह उठते हैं तो चाय का कप अगर एक बना पड़ा है और आपसे कोई कहे कि जी ऑटोमेटिकली बन गया, हवा तेज चली थी तो कैटल ऑन हुई है और तेज हवा में एक वो जो टी बैग था उड़ के उस कप में आ गया है, वो थोड़ी सी हवा से टिल्ट हुई है और उबलता हुआ पानी चला गया है, लिहाजा ये चाय का कप बन गया, बिलीव करेंगे? एक चाय का कप, प्लीज कैन यू टेल मी? हाँ, क्योंकि मैं नहीं बिलीव करूंगा। क्यों नहीं बिलीव करूंगा? मैं क्यों नहीं करूंगा? पूछे क्यों नहीं करूंगा? क्यों नहीं करूंगा जी? क्या आप ये कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है? मैं तो आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूं। देखें, आप मुझे बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। मैं तो कह रहा हूं नहीं हो सकता। तो फर्ज करें अगर कोई कह रहा है तो उसको जवाब आप क्या देंगे? अगर कोई कहे कि भाई केतली खुद ही ऑन होगी, खुद ही पानी डाल गया, दूध डाल गया, चाय बन गई, क्या कहेंगे आप उसको? आपको मेरा जो सवाल था ना, ये आप उस बंदे को जवाब दे दिया कि ये नहीं हो सकता। हजरत, मैं कह रहा हूं आप उस बंदे को क्या जवाब देंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ मैं उस बंदे को क्या। आपने देखें गालिब खुद ही जवाब दे दिया कि नहीं हो सकता। नहीं, मैंने नहीं ये नहीं कहा कि नहीं हो सकता। अच्छा, मैं क्या कहूंगा, मैं क्या जवाब दूंगा पता है? अगर फर्ज करें आप मुझसे कहें कि चाय खुद ही बन गई, केतली खुद ही ये हो गया सब कुछ, मैं आपसे पता क्या कहूंगा? आप झूठ बोल रहे हैं। तो मैं ये तो कह रहा हूँ ये एवोल्यूशनिस्ट झूठ बोल रहे हैं। ना एवोल्यूशन झूठ नहीं बोल रहे ना भाई। आप मुझे बता, आप डॉक्टर हैं, मुझे तो हैरानगी हो रही है कि आप कौन से डॉक्टर हैं। मुझे अभी तो बहुत हैरानगी होगी। मुझे आप ये बात बताएं, नहीं ठहरें, आप मुझे बात बताएं, जमीन कितनी पुरानी है? तो ये तो आप जो उसकी डेटिंग करें निकालें, बेशक नहीं तो डेटिंग हुई है ना, आपको क्या पता है कितनी पुरानी है? बिलियंस ऑफ ईयर्स में जा रही है, कोई शक नहीं। तो बिलियंस ऑफ ईयर्स में अगर जा रही है तो मुझे एक बात बताएं, अगर बिलियंस ऑफ ईयर्स में जा रही है तो आपको इतना अनबिलीवेबल क्यों लग रहा है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स में भी लाइफ इवॉल्व नहीं हो सकती? सर जी, लाइफ इवॉल्व हो सकती है लेकिन उसके पीछे एक इंटेलिजेंट फोर्स है।
आपको पता है कि सिंगल सेल, उसके पीछे कोई इंटेलिजेंस फोर्स नहीं है भाईजान। डॉक्टर साहब मैं आपको एक आखिरी बात बता दूं कि आपको मैं क्योंकि जियोलॉजी से मेरा बैकग्राउंड है, मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। ठहर दें, सबसे पुराने जो रॉक्स हैं उनके अंदर क्या मिलता होगा, अंदाजा लगाएं थोड़ा सा, क्या मिल रहा होगा सबसे पुराने रॉक्स के अंदर, क्या मिलता है? आप फॉसिल्स की बात कर रहे हैं? हाँ तो बताएं ना, कौन से फॉसिल मिलते हैं? मिल सकते हैं फॉसिल्स, कोई हैरानगी वाली बात नहीं है, इसमें क्या मसला है? नहीं तो कौन से मिलते होंगे? वेल निकल आती होगी, इंसान निकल आता होगा, नहीं क्या निकलता फॉसिल्स होगा? में बहुत कुछ निकल आता है। नहीं क्या निकलता यार, अंदाजा तो लगाए, इमेजिनेशन यूज करें ना, इंटेलिजेंट आदमी है आप। तो चले कोई सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं या कोई और इस तरह की चीजें निकलती होंगी, बेसिक लाइफ निकलती होगी। आपको ये क्यों लगता है कि वहां से इंसान नहीं निकल सकता? तो आप निकाल के दिखाएं तो उसमें मैं आपसे यही पूछ रहा हूं ना भाई, आपको ये क्यों लगता है कि सबसे पुराने रॉक से इंसान नहीं निकल सकता? इस बात का जवाब देना। नहीं, पुराने अगर रॉक से कुछ भी निकला है, वो क्या ये प्रूव करता है कि ऑटोमेटिक बना है सारा कुछ? मुझे आप ये बताएं कि जो सबसे पुराने रॉक्स हैं, जो सबसे अर्ली लाइफ मिलती होगी, वो क्या मिलती होगी? मैंने आपसे ये पूछा, आप जवाब क्वेश्चन को डॉज कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि कोई बेसिक सेलुलर स्ट्रक्चर होंगे, मिल सकते हैं। तो फिर मैंने आपसे दूसरा क्वेश्चन जो किया कि आपको ये क्यों नहीं लगता कि उधर सेलुलर स्ट्रक्चर के बजाय इंसान निकल आना चाहिए? अगर इंसान निकलता या नहीं निकलता तो इसका मतलब नहीं, तो मुझे ये बताएं ना, आपने कहा कि वहां से बेसिक सेलुलर स्ट्रक्चर निकले होंगे, आपने इंसान क्यों नहीं कहा वहां से निकलता है? अच्छा, मैं समझ गया हूं आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि जी पुराने टाइम, आपको पता है ह्यूमन ओरिजिन ऑन द अर्थ, अब ये खुद कह रहे हैं कि ये इंसान बाहर से माइग्रेट हुआ है, यहाँ से। डॉक्टर साहब आपकी डॉक्टरी को सलाम है जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अच्छा, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया यार। ऐसे मतलब अगर ऐसे डॉक्टर यूके में डॉक्टरी कर रहे हैं ना तो पता नहीं। सवाल पता क्या होता है उनसे कि भाई आप कह रहे हो कोई है बनाने वाला, वो इतना सो क्यों रह सकते हो पी के, उसका जिंदगी में हमारी नहीं, मसला ये है कि डॉक्टर साहब ने खुद ही वो जवाब दे दिया जो कि मैंने देना था। वो ये मैंने पूछा कि सबसे पहले क्या निकलता होगा ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई ऐसे निकलते होंगे, तो भाई इंसान क्यों नहीं निकल रहे वहां पे? इसीलिए कि इवॉल्व नहीं हुए थे, इसलिए नहीं निकल रहे। वो डॉक्टर साहब को जवाब अच्छा नहीं लगना था मेरा, डॉक्टर साहब फेल इनटू हिज ओन ट्रैप। But that was interesting conversation. He can come again.